नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनिमत से पास हो गया और इसी के साथ ही यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था और बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। वहीं बीजेपी की बात करें, 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था और इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है और इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। तो उत्तराखंड में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या कुछ बदल जाएगा? मौत के बाद संपत्ति सहित तमाम सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बिल पास होने के बाद कुछ विरोध के सुर भी सामने आने लगे हैं। विरोध के सुर किस बात को लेकर हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक स्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो बयान अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। तो वो नीति चलती रही, अपनी उसी नीति को अपनाकर उन्होंने कभी भी सबके लिए एक समान कानून नहीं बनने दिया। हमेशा उसको रोकने का काम किया गया। लोगों के जो व्यक्तिगत नागरिक मामलों को लेकर अंग्रेजों का रवैया सदैव कुटिलतापूर्ण रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य विभिन्न वर्गों को आपस में लड़वाना था, उनको बांटना था। और जो जिस सामाजिक समरसता की बात मैं कह रहा हूँ, जिस समरस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उस समरस समाज को हमेशा बांटने का काम, उसको छिन्न भिन्न करने का काम उन्होंने किया। और संविधान निर्माण के समय में भी इस समान नागरिक संहिता के बहुत सारे प्रयास हुए। सदियों से जो एक असमानता का जो दंश था, हमारा देश जब आजाद हुआ, सबको समान न्याय देने के लिए उसमें विमर्श हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे, शिल्पी थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उस पर उन्होंने काफी उन्होंने आपस में मंथन किया, आपस में बात भी की, उनके एजेंडे में भी था। इसलिए आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समान नागरिक संहिता को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में यह कहते हुए स्थान दिया कि उपयुक्त समय आने पर समान जो नागरिक संहिता है वो राज्य भी बना सकते हैं। और कई बार बात आई थी, यहाँ से भी उधर से भी, कहीं से लोगों के मन में संदेह होगा। इस पर ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत विद्वानों से राय ली है, बात की है। उसी के अनुरूप हम संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुरूप ये ड्राफ्ट भी लाए हैं, ये विधेयक भी लेकर आए हैं। संविधान सभा से संबंधित विषयों को संविधान की जो समवर्ती सूची का अंग है बनाया गया, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं वह भी अपने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का जो कानून बना सकती हैं। इस प्रकार का प्रावधान उसमें किया गया है। तो जिस समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की हम बात कर रहे हैं, और अब उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य बन गया बीजेपी शासित जहां पर यह इतिहास बना है। अब इसी के साथ साथ तमाम सारे सवाल, क्योंकि विरोध क्यों हो रहा है, किस बात को लेकर के हो रहा है, विवाह, तलाक और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम होंगे, आखिर किस बात को लेकर के विरोध है, विरोधाभास क्यों है और यह कैसे दूर किया जा सकता है। और अपने दर्शकों को आज बता दें कि आज हमने खास डिबेट आमंत्रित की है और उसमें खास मेहमान को बुलाया है जिनका नाम है विष्णु प्रिया जी। मैं सबसे पहले विष्णु प्रिया जी का स्वागत करना चाहूंगा। और विष्णु प्रिया जी को आज हमने खास अपने टीवी 27 न्यूज के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। बहुत सारी चीजों को जानेंगे इनसे और समझेंगे। और अपने दर्शकों को बता दें कि डिबेट
की हम शुरुआत करें, हमारे पास वो कॉपी भी है जो 800 पन्नों का जो ड्राफ्ट है जिसमें हर एक चीज क्लियर है, इसीलिए आज हम इस पर एक स्वस्थ डिबेट करेंगे। विष्णुप्रिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं यूसीसी को लेकर के, जैसे ही बिल पास हुआ अब आगे की पेचीदगियों की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल के पास जाएगा, उस पर भी मैं जरा समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक लेमैन के तौर पर मेरा आपसे सवाल है, मैं जरा इस पर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जब बात कर रही है समानता के अधिकार को लेकर के, अनुच्छेद 44 में भी इसका उल्लेख है, राज्य सरकारों की इसकी जिम्मेदारी है। लग रहा है कि सही समय पे बिल पास हुआ उत्तराखंड में। देखिए, मुझे तो लगता है कि बहुत पहले ही ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, बट वो कहते हैं ना कि जब चीज़ें होने लगती हैं तो आप जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो उसका विरोध बहुत जोरों शोरों से होता है। एंड देखिए, इतने टाइम से हम लोग बोलते रहे कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है या उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, और जैसा कि हम सबको पता है कि यूसीसी के आने के बाद मुझे लगता है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। यूसीसी से इतने फ़ायदे, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो महिलाओं को ही मिल रहे हैं। बीएड अगर आप उनकी प्रोटेक्शन की बात कर लो, बीएड ये जो शादी का जो प्रावधान है उसकी बात कर लो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी जो ये हो रही है ये बहुत ही अच्छा कदम है। उत्तराखंड से देखिए, गोवा में अंग्रेज़ों के टाइम से ही था, तो उसके बाद आज़ादी के बाद इतने वर्षों बाद उत्तराखंड देवभूमि पहली ऐसा बनने वाला है जहाँ पे यूसीसी आएगा। एंड मुझे लगता है आपने सुना होगा, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं न्यूज़, राजस्थान में भी बात हो रही है इसकी। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है पूरे इंडिया में ये फैलने वाला है और बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगता है इसके बाद जब वो इंडिया में हो जाएगा तो और भी देश जहाँ पे ऐसा नहीं है वो भी इंडिया से मिसाल लेंगे। जी मैम, इंडिया से मिसाल है और भारत में कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं महिलाओं के हितों की, उनके उत्थान की, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो और मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था दर्शकों से कि आज मैंने खास मेहमान को बुलाया जिनसे बहुत सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं। जब हम लिव इन रिलेशन को लेकर के बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी अब बहुत सारे एज बिंग जर्नलिस्ट मेरे पास कई बार क्यूरीज आ चुकी हूँ, क्या अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना बेहद ज़रूरी हो गया क्या? तो मैंने कहा अब 8 बजे की डिबेट देख लेना, उसमें मैडम बताएंगी विष्णु जी। देखिए, बिल्कुल ज़रूरी हो जाएगा और मुझे लगता है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि बहुत अच्छा कदम है। आप देखिए, रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, प्लस आप जब 18 के हो तो आपके माता पिता की मंजूरी भी बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद इफ़ यू अबव देन 18 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाए। देखिए, आप इसका अच्छी चीज़ समझिए कि एटलीस्ट इतने ज़्यादा हत्याकांड जो हमने देखे अभी हाल ही में हुए, उनसे पूरे देश, मतलब सबकी आंखों में आंसू थे। वो इतना भीषण था वो जो हत्याकांड हुआ था जिसमें वो टुकड़े कर दिए थे। तो अब हमारे देश में कितनी जगह लिव इन रिलेशनशिप इज़ वेरी कॉमन, मतलब बहुत लोग रह रहे हैं, इनफैक्ट हमें पता ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है जब ये रजिस्टर होगा तो मुझे लगता है सबको पता होगा कि कौन, इनफैक्ट सरकार के पास पूरी जानकारी होगी कि कौन सा कपल कहाँ पे रह रहा है, सब कुछ को, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब लड़कियाँ, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लड़के और लड़की में डिफरेंस होता है, फिजिकल डिफरेंस। ओके, हम इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होती हैं, और अगर जब हम ही इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि अपने घर वालों से बोल के अगर हम लिव इन रिलेशनशिप, बिकॉज इन इंडिया में इट्स नॉट वेरी कॉमन, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारी जिस प्रकार की हमारी अभी मानसिकता है उसके हिसाब से। तो जैसे मॉडर्नाइजेशन इज़ वेरी नाइस, बट वो धीरे धीरे आ रहा है, आप समझिए। तो लड़कियां बहुत ज़्यादा विद्रोह करके, मतलब सबसे अलग होके एक तरीके से आती हैं जब लिव इन रिलेशन, बहुत जगह, मैं नहीं कह रही सब जगह ऐसा होता है, बट या तो जब वो रहती है तो इनका एकदम कट ऑफ हो जाता है घर वालों से, दोस्तों से, सबसे। तो आप देखिए वहाँ पे वो अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, हमने बहुत केसेस देखे कि आजकल हाथ उठाना तो इतना आसान हो गया है लड़कों के लिए, तो देखिए वो किसके पास जाएं, ना तो वो चीज़ रजिस्टर्ड है, ना वो कुछ अगर वो छोड़ के चला गया वो क्या करें, मतलब इतनी असहाय महसूस करती हैं लड़कियां। मुझे लगता है यूसीसी के आने के बाद शायद उनमें वो आत्मविश्वास, वो पावर आएगी जब उन्हें पता होगा कि नहीं, ये चीज़ अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरे पास है सरकार जहाँ पे मैं जाके अपना दरवाज़ा खटखटा सकती हूँ और जहाँ मुझे न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है लोगों को, इनफैक्ट आजकल के बच्चों को भी ये चीज़ें समझ आएंगी कि रिलेशनशिप एक मजाक नहीं होता है, इट्स अ वेरी बिग डील। तो मुझे लगता है उससे वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। कि आप एक महिला होने के नाते, एक जागरूक महिला होने के नाते इन चीज़ों को बखूबी समझ सकती हैं, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को भी बताने की कोशिश की। और इससे पहले जब
3 तलाक की जब किस तरीके से बात की जा रही है, उसका जो दंश झेल रही, उसका जो दर्द झेल रही महिलाओं को, किस तरीके से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। लेकिन इसी बीच हमारे साथ तमाम सारे और भी मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में आपका। यूसीसी बिल को लेकर सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा जरा। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज एक ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक दिन है। आज यूसीसी उत्तराखंड में एक कानून बन गया और उस कानून बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने 50% आधी आबादी को जो सम्मान देने का प्रयत्न किया है, आज वो प्रैक्टिकली अमल में आ गया है। मैं समझता हूं कि महिला सशक्तिकरण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो आज एक गारंटी बन गया है। और 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके आए हैं। 80 करोड़ लोग खाद्य सामग्री से अपना जीवन यापन करके आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं जी। मैं समझता हूं कि आज ये कानून जो उत्तराखंड असेंबली ने पास किया है, ये बड़े सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा। बिल्कुल। इसलिए और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खास तौर से महिलाओं का जो असम्मान होता था, उसमें मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित थी। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी जी कि 3 तलाक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बना के जब उन पे बैन किया, तो ये लोग अल्लाह से नहीं डर रहे थे। आज जब वो कानून आया तो उस कानून से डर रहे हैं। मगर अभी भी इनकी निडरता का आलम यह है जी। आज ही सवेरे एक पीड़ित महिला को एक ऐसे ही इन लोगों ने, जो दुस्साहसी लोग हैं, तलाक तलाक कह करके जी उसके जीवन को नर्कमय बना दिया। और जो घरेलू जो हिंसा होती है, ये औरतें बेचारी बता नहीं पाती जी। बिल्कुल। मुफ्ती शमून जी, आपको मैं बता दूं कि जी, कोई भी महिला हो वो बड़ा सेक्रीफाइस करती है, यहाँ तक कि पावरफुल महिला भी सेक्रीफाइस करती है जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुफ्ती जी यहाँ पर विष्णु प्रिया जी बैठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे बड़ी बात, वो सारे डेजिग्नेशन एक तरफ, लेकिन वो खुद महिला हैं, किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। मैं विष्णु जी आपके पास आऊंगा। मैं एक बात 5 आप में ज्यादा देर थोड़ा आप हाँ सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। मुझे 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करनी है। अरे बिल्कुल सर, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ, अपनी बात रखिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें तो कोई शक नहीं है कि महिलाएं जो है उत्पीड़न का शिकार होती है, मगर उस मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, इन तथाकथित जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने उन कुप्रथाओं को तो रोका नहीं। हलाला जैसी कुप्रथा का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। हलाला के बाद 3 तलाक का ताल्लुक जो है वो एक सबसे ज्यादा ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नापसंद है तो वो तलाक है। मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से कि आपने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया कि तलाक रहित समाज होता, हर महिला को सम्मान मिलता। तो मैं एक और बात आपको जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग बहु विवाह की बात करते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि बहु विवाह जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। तो ये कुप्रथाओं को रोकने पर ये हमारा विधेयक जो है ये सक्षम बिल्कुल। जो ऐसी कुप्रथाएं हैं उनको देश की मोदी सरकार लगातार रोक भी रही है, चाहे वो बहु विवाह की हो, बाल विवाह को लेकर के हो, ऐसी तमाम कुप्रथाओं को रोका जा रहा है। एक सवाल का जवाब सर मैं आपसे और समझने की कोशिश करूंगा। जी शमून जी सुनिए। शमून जी, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, जो मैंने खास आज आपको जोड़ा है। सवाल ये है कि जब आप एग्री हैं, हम एग्री हैं, ये सर्व समाज पूरी तरीके से उसकी सहमति है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा यूसीसी विधेयक भेदभावपूर्ण है। ये किस तरीके की मानसिकता है? उन लोगों को क्या माकूल जवाब देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा सर आप अपनी बात रखें। मैं आदरणीय अपने मौलाना साहब को और समस्त लोगों को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और हो, उनसे कहना चाहता हूं कि आखिर ये
मैं आप एक शेर के माध्यम से कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं साए सितम का जवाब आएगा। जी जब ये कुप्रथाएं शुरू हुई तो आपने इस पे आप लोगों को काम करना था, इन्हें काम करना था, रोकना चाहिए था। जी और अगर आपसे नहीं रुक रहा था और सरकार आई निकल करके, तो सरकार से इसका सहयोग करना चाहिए। आप उन बिंदुओं पर बताइए निकल करके, आप खुल करके बात तो करिए कि कौन सा बिंदु ऐसा है जो इस्लाम में मुदाखलत है। जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ की तरह हो गया, उसने कभी प्रयास नहीं किया कि ये कुप्रथाएं रोके, बल्कि रोकना नहीं, उनके तो बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हैं। बिल्कुल, उन सबको समझना आज होगा मैं देश अपने- संविधान अपने से देश चलता के है, प्रधानमंत्री- ना कि शरीयत से। मुफ्ती शमून काज़मी देश साहब, के- हाँ, आपने अपनी मैं बात देश रखी। के जी, जी, प्रधानमंत्री को जल्दी से। बधाई देना चाहता हूं कि जी, देश के और देश के प्रधानमंत्री ने 60 शमून जी साल में आज ही कहा है मुसलमानों को- कि आप मीडिया की भी जिम्मेदारी है ऐसे मुद्दों पर डिबेट करे, और आज डिबेट इसी मुद्दे पर रखी। देश के प्रधानमंत्री ने आज कहा है, मुफ्ती देश शमून के काज़मी। प्रधानमंत्री ने आज पार्लियामेंट के अंदर वो इतिहास दोहराया है बिल्कुल। कि जिसका पूरे देश को अनुसरण करना चाहिए। आज उन्होंने कांग्रेस को उस कटघरे में खड़ा किया है कि जहां मुसलमान ही नहीं, देश के लोगों को कांग्रेस से जो है मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, वोट नहीं देना जी। चाहिए। चलिए, वो भारतीय जनता राजनीति की पार्टी बात को है, इसे लेकिन हम वोट अपने देना चाहिए, हितों को लेकर के प्रधानमंत्री बात को कर रहे सुनना हैं। चाहिए कि वो सबके कल्याण की बात कर मुफ्ती रहे हैं। शमून काज़मी जी, आप हमसे जुड़े, अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हमें, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आपने अहम बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत विष्णुप्रिया धन्यवाद जी, आपका। विष्णुप्रिया जी, आपने काज़मी साहब को सुना, लेकिन जब हम आजादी की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हम आज़ादी को बात करते हैं तब हमारे लिए कानून जो है ना अपने मायने, इसीलिए शायद कुछ मुस्लिम पक्ष लोगों को इसका विरोध है। जब आज़ादी की बात आती है तब सबके नियम कानून अपने लिए हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि विरोध तो देखिए होगा, कोई भी अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो विरोध तो होता ही है। अभी एक चीज़ और सर ने बोली थी कि तलाक रहित एकदम मतलब समाज हो जाना चाहिए, मतलब ये ख़त्म ही कर देना चाहिए ये जो तलाक। तो देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल, ये तो और मुझे लगता है महिलाओं पे और ज़्यादा शोषण हो जाएगा कि मतलब अब वो तलाक भी नहीं ले सकती, बेचारी पीड़ित है तो कुछ कर भी नहीं सकती। तो देखिए ये तो कोई बात नहीं है, बट बिल्कुल आप इस चीज़ को समझिए कि चलिए 3 तलाक गया, लेकिन आप देखिए फैक्स पे तलाक, मेल पे तलाक, आप सोचो व्हाट्सएप के मैसेज पे तलाक हो जाता है। जी, बिल्कुल। मतलब इज इट इवन, मतलब आप सोचो कितना ये शॉकिंग है। मतलब ये तो एक जनरल कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा ये चीज़ अगर किसी के साथ हो गई तो, बट ये हो रही है। सोचिए मुस्लिम महिलाओं के साथ ये बिल्कुल हो रहा है और काफ़ी टाइम से हो रहा है। अब जब यूसीसी आ जाएगा तो अब जब तलाक होगा तो वो सारे जैसे और धर्मों में प्रोसीजर है, जैसे हिंदू धर्म में प्रोसीजर है, प्रॉपर आप कोर्ट जाते हो, आपको बकायदा 6 महीने का टाइम मिलता है, तो वैसे ही इनके धर्मों में भी ऐसा होगा। मुझे लगता है देखिए स्कूल में यूनिफॉर्म सेम क्यों होती है, सारे धर्म के बच्चे आते हैं वहाँ पे, सब एक साथ रहते हैं, और शायद वो वही सिखाता है कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोग, बच्चे एक साथ जब इतने अच्छे से रह सकते हैं, वो घुल मिल के रह सकते हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो क्यों हम सब लोग आपस में मिलके नहीं रह सकते? एट द एंड इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, वी ऑल नो दैट। तो अगर इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है तो और कहाँ पॉसिबल है? तो बिल्कुल मैम, मैं यहां पर कहने में मुझे कोई खुलेपन से गुरेज नहीं है। ऐसे मौलाना मौलवी जिनकी अपनी रोजी रोटी चलती रहे, अपनी राजनीति चलती रहे, शरीयत का हवाला देकर के इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हैं कहीं ना कहीं। आर यू एग्री विद मी मैम? एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि अगर यही नहीं होगा तो फिर एक अभी रिसेंटली मेरी एक डिबेट थी तो मैं उसमें बोलती हूँ, उन्होंने बोला कि हमारी मतलब मौलाना ही थे तो उन्होंने बोला कि हमारी शहजादियों को पता है उनके नियम कानून। मैंने कहा देखिए सर, शहजादी नहीं बनना है, औरतों को, लड़कियों को अपने हक चाहिए, उन्हें पढ़ना है, एक एज होनी चाहिए शादी के लिए, उन्हें भी आगे बढ़ना है, कदम से कदम मिला के चलना है और आवाज़ उठाने का उन्हें मौका चाहिए सर, ताकत चाहिए। तो वो ऐसे ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी तो आप बताइए और कैसे मिलेगी? तो एक्चुअली वो इतना डर जाते हैं ना, आप समझिए ये लोग इतना डर जाते कि फिर ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना, फिर इनका दबदबा ही नहीं रह जाएगा। जो कुरीतियाँ चल रही हैं आड़ में इन चीज़ों की, तो वो खत्म हो जाएंगी, और एक बार वो खत्म हो गई तो फिर कैसे चलेगा फिर इन लोगों के काम? जी, कुल मिलाकर जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, एक विष्णुप्रिया जी की अपनी क्या ओपिनियन है जानना चाहेंगे, ओवर एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए
ये ऐसे अधिकार हैं जो सबको होने चाहिए, लड़का लड़की नहीं देखना चाहिए इसमें। इनफैक्ट हर एक, देखिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जब ये यूसीसी उत्तराखंड में कह रहे हैं ना अभी बस इलेक्शन के टाइम पे आ गया, नहीं, ये पूरे 1 साल 3 महीने से चल रहा था, प्रॉपर इसमें सर्वे हुआ है। आप सोचो, स्टूडेंट्स तक से सर पूरा लिया गया है, मतलब उनसे रिव्यू लिए गए, उनसे पूछा गया कि ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सारे धर्मों के गुरुओं से बात हुई, सब, मतलब मुझे लगता है कितने ज्यादा लोगों से बात करके ऑनलाइन पोर्टल खोला गया, उसमें तो आपको अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बतानी, तो वहां पे भी लोग, सारी औरतों ने, पुरुषों ने, सबने अपने विचार रखे और तब जाके ये आ पाया है। बिल्कुल यूं ही नहीं आया। एक देखिए ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, उसमें सदस्य रखे गए, एक्सपर्ट्स रखे गए, कई पूर्व चीफ जस्टिस तक रखे गए, अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसा कि विष्णु मैम ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु जी, आप स्टूडियो में आई और तमाम सारी जानकारी, क्योंकि आज की डिबेट का मकसद यही था कि कुछ चीजों को जाने और समझें, और आपने बहुत आसान सी भाषा में हमारे दर्शकों को बताया। तो यूसीसी को लेकर के अब उत्तराखंड पहला राज्य बना, लेकिन अब आने वाले समय की अगर बात करें तो बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो अन्य यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अब यह आवाज कहीं ना कहीं बुलंद होती नजर आ रही है। नमस्कार।